Good morning to everyone, students. लास्ट डे मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में स्टडी कराया था और टुडे आई विल टीच यू प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, that is the solid state, the liquid state and the gaseous state, possess properties of varied nature. possess कहते हैं different properties को. okay, these are briefly discussed below. इनको हम briefly discuss कर सकते हैं. then first कह सकते हैं properties of solid, यानी there are following properties of solid. okay, first solid have definite shape and definite value. यानी क्या लगता है, सॉलिड रखता है डेफिनिट शेप और डेफिनिट वैल्यू को. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड, आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 और 11 दोनों के लिए. ओके, सेकेंड, सॉलिड है पॉजेज हाई डेंसिटी. सॉलिड हाई डेंसिटी को रखता है. ओके, सेकेंड, क्यों हाई डेंसिटी को रखता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड मॉलिक्यूल हाई डेंसिटी को रखता है. ओके, थर्ड क्या कहते हैं, सॉलिड हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो ऑन द सरफेस. यानी सॉलिड बहने, सरफेस पर बहने का गुण नहीं रखता है. क्या है, सरफेस, यानी सरफेस पर बहने की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति को नहीं रखता है सॉलिड. ओके, देन सॉलिड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड क्या रखता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को रखता है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड को जल्दी से हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही सॉलिड को जल्दी हम बॉयल कर सकते हैं, इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है. ओके, देन फिफ्थ, सॉलिड आर यूजुअली इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, इसका नेचर इनकम्प्रेसिबल होता है. 6 पॉइंट, सॉलिड है प्रैक्टिकली नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज इनटू एन अदर. सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी किस में होती है डिफ्यूजन की, गैसियस में स्टेट में, और थोड़ा सा किस में होता है, लिक्विड में. ओके, सेकेंड आ जाइए, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड था, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है. हम कह सकते हैं देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. फर्स्ट, द लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. लिक्विड किसको रखता है, फिक्स्ड वैल्यू को रखता है, बट नॉट अ फिक्स शेप. फिक्स शेप को नहीं रखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, इसीलिए इसका फिक्स शेप नहीं होता है. ओके, सेकेंड, लिक्विड यूजुअली हैव लोअर टेंडेंसी एज कंपेयर टू सॉलिड. लिक्विड की डेंसिटी कम होती है किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के तुलना में. ओके, थर्ड, लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल. यानी लिक्विड रखता है फ्लो फ्रीली, स्वतंत्र रूप से बहने का गुण, किधर, हायर लेवल से लोअर लेवल. जिधर ऊंचाई होगा, ऊंचाई से नीचे की तरफ हम देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड. लिक्विड मोर कंप्रेसिबल होता है सॉलिड की तुलना में, यानी लिक्विड को हम थोड़ा दबा सकते हैं, किसके कंपेरिजन में अधिक, सॉलिड के तुलना में. लिक्विड हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज although their rates of diffusion are much less than those gases. यानी लिक्विड रखती है टेंडेंसी, प्रवृत्ति को डिफ्यूज करने की, किधर, रेट ऑफ डिफ्यूजन. जिधर रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, जैसे मैंने बताया था क्या कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन 9th में भी है, तो उसी डिफ्यूजन मीन्स हम सीधे क्या करेंगे, इधर यानी गैसेस में होगा तो क्या हो जाएगा, हम सीधे कहेंगे कि लोअर से हाई. ओके, तो लेस देन दोज गैसेज, गैस से कम होता है लिक्विड का. देन थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. गैस की प्रॉपर्टीज, दीज आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. गैस की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज है. पहला, gases have
नेदर अ फिक्स शेप नॉट फिक्स वैल्यू, गैस न तो फिक्स शेप को रखता है न ही फिक्स वैल्यू को रखता है। सेकेंड, गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी, गैस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव हियर एंड देयर करते हैं। ओके, देन थर्ड, गैसेस कैन फ्लो फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, गैस को क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ओके, देन गैसेस पॉजेज हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस को बहुत ज़्यादा हम दबा सकते हैं, एंड कैन बी कंप्रेस्ड टू एनी एक्सटेंट, और इसको कहीं भी हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ओके, गैसेज हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू डिफ्यूज, गैस में डिफ्यूजन की बहुत अधिक टेंडेंसी होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि पहला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों हो गया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। मैंने वहाँ पे बताया था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे और मॉडिफाइड कर रहे हैं कि कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक प्योर सबस्टांस, एक मिक्सचर के फॉर्म में। मिक्सचर को ही हम इम्प्योर सबस्टांस कहते हैं। ओके, देन प्योर सबस्टांस क्या होता है, द सबस्टांस विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी जो फिक्स कंपोजिशन को रखता है, और कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सबस्टांस, और उसको सिंपलर सबस्टांस में अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड के द्वारा। जैसे एग्जांपल्स क्या कर रहे हैं, प्योर घी हो जाए, सॉल्ट हो जाए, प्योर वाटर हो जाए, प्योर गोल्ड हो जाए, वो ये क्या है, दूसरे अगर हम शब्दों में डिफाइन करें तो प्योर सबस्टांस इज वन, यानी प्योर सबस्टांस एक होता है, विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ओनली। 10 एवरी प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड इज प्योर सबस्टांस। ओके, एग्जांपल, प्योर वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन, प्योर वाटर किससे बना है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड केमिकली, बॉन्डेड बंध कर केमिकली फॉर्म में बनाता है क्या, H2O। डायमंड क्या होता है, कार्बन ही होता है। गोल्ड प्योर होता है। रिफाइंड शुगर यानी सुक्रोट होता है। NaCl सोडियम ETC, ये सब क्या है, आपके प्योर सबस्टांस है। ओके, अब हम कहते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस, यानी प्योर सबस्टांस कितने प्रकार का होता है, तो देखें दीज आर 2 टाइप्स, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, यानी प्योर सबस्टांस आर 2 टाइप्स, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड। अब एलिमेंट किसे कह देंगे, अ प्योर सबस्टांस व्हिच कैन नेदर बी डिकम्पोज्ड नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपल सबस्टांस, यानी एक प्योर सबस्टांस जिसको न तो हम डिकम्पोज कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं सिंपलर सबस्टांस से। ओके, बाय एनी फिजिकल या केमिकल मेथड, किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से नहीं बना सकते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। न्यू कॉन्सेप्ट में आ जाइए, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। इन एलिमेंट्स और प्योर सबस्टांस, एक एलिमेंट क्या होता है, प्योर सबस्टांस होता है, विच इज अ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एन एटम, जो वन काइंड ऑफ एटम का बना होता है। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ETC। ओके, नाउ अडेज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118, 118 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। ओके, देन एलिमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप, एलिमेंट को पुनः हम फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, मेटल्स है, दूसरा नॉन मेटल्स है, तीसरा मेटलॉइड है। ओके, फर्स्ट अगर मेटल्स को देखें हम तो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी जो पॉजिटिव चार्ज देता, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, विच हैव अ टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति रखता है, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति को रखता है, बाय लॉसिंग
यानी लॉस करके वन और मोर ऑफ देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस सेल से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर उसको हम आर का क्या करते हैं, मेटल करते हैं, कॉपर, एग्जांपल कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, एटीसी क्या हो जाएंगे, ये आपके मेटल्स हो जाएंगे। द मेटल्स हैविंग यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, सम हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लूज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ये कौन सा है आपका, सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ओके, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। इसका फर्स्ट सेल है 281, यानी एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में है, तो बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहाँ पे, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मीन्स इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 281, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इसलिए इसको हम सोडियम मेटल कहेंगे, इसको सोडियम आयन कहेंगे। अब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आई विल teach you. Okay, thank you.